सुनो बहू, तुम्हारे पापा जी आम ले आए हैं। जरा इन्हें धोकर ले आओ। सासू माँ सरोज जी ने आवाज दी। आम का नाम सुनते ही सिया सब काम छोड़कर भागती हुई आई और तुरंत आम धोकर डाइनिंग टेबल पर रखकर काटने लगी। तभी सरोज जी बोली, बहू, काटने की जरूरत नहीं है। पहले सब अपनी अपनी पसंद से आम ले लेंगे, फिर हम काट देंगे। तुम जाकर अपना काम करो। अपनी सास की बात सुनकर सिया उठकर चली तो आई, पर आम वहीं उसकी आंखों में ही रह गए। यह सिया की शादी के बाद ससुराल में सीजन के पहले आम थे और आम उसे बेहद पसंद भी थे, इसलिए उसे इंतजार नहीं हो रहा था। पर मायके की तरह ससुराल में मर्यादा के कारण वह बिना सास के कहे आम नहीं उठा सकती थी। जैसे तैसे दिन बीत गए। सिया की ससुराल में दो देवर, एक ननद और वह दोनों मिलाकर 7 लोगों का परिवार था। सब प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। बस यहाँ सासू माँ भी ससुर जी और बच्चों को खाना फल वगैरह खिलाकर ही खुद खाती थी, तो सिया भी तभी खा पाती थी। खाना तो ठीक था, क्योंकि वह बनता ही इतना था कि कभी किसी को कम न पड़े। पर फल वगैरह तो इस महंगाई में 2 किलो भी आ जाए तो बहुत थे। ऊपर से सभी लोग बड़े बड़े और रसीले फल पहले खा लेते थे। बाद में छोटे छोटे या थोड़े बहुत मुरझाए फल ही उन दोनों को मिल पाते थे। आज भी सबके खाने के बाद थाली में 2 छोटे छोटे आम पड़े थे। अगर सिया मायके में होती और उसे सबसे छोटा आम मिलता तो जमीन आसमान एक कर देती। पर यहाँ तो जो मिला वही बहुत था। उसे बस इस बात की शांति थी कि कम से कम मिला तो, और फलों की तरह लोगों ने पूरे खत्म तो नहीं किए। अभी सास बहू दोनों आम काटकर खाने ही जा रही थी कि देवर और ननद फिर आ धमके। मम्मी, भाभी, आपके वाले आम मीठे हैं, हमारा तो स्वाद ही खराब निकल गया था, मजा नहीं आया। कहते हुए वे दोनों प्लेट की तरफ बढ़ गए। सरोज जी हंसते हुए बोली, तुम लोग ज्यादा के चक्कर में बड़े बड़े आम लेते हो तो वह कच्चे निकलेंगे ही। हमारा तो बहुत मीठा है। चखना। चखना के नाम पर सरोज जी और सिया की प्लेट में सिर्फ आम की गुठली पड़ी रह गई, जिसे देखकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर सरोज जी उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, बच्चे हैं, अगर उन्होंने खा भी लिया तो क्या हुआ। हमारे बच्चे खा भी ले, खुश रहे, इससे ज्यादा हम औरतों को और क्या चाहिए। तुम चिंता मत करो, अगली बार जब आम आएंगे हम तब खा लेंगे। उनकी बात सुनकर सिया कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि अगली बार भी यही होगा। इस मामले में सिया को अपने पति से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह भी अपने बड़े भाई और छोटे भाई का पक्ष ही लेते थे। आखिर उसने मन ही मन एक फैसला लिया और अगली बार आम आने का इंतजार करने लगी। अगली बार जैसे ही सभी खाने बैठे और सासू माँ ने सबकी पसंद के आम काटने शुरू किए, सिया ने भी एक अलग चाकू लिया, बचे हुए छोटे आम काट लिए और सबके साथ ही सासू माँ को उनकी प्लेट में देकर अपने आम की प्लेट लेकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी पापा जी के साथ साथ सब उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। पर उसकी ननद तो कुछ ज्यादा ही आगे थी। वह तुरंत बोली, भाभी, मम्मी ने तो कभी घर में जो भी आया वो पापा जी और हम बच्चों से पहले नहीं खाया, और आज आप उल्टी गंगा बहा रही हो। सबके साथ मम्मी को आम देकर खुद भी अपने अपने कमरे में खाने चली गई। हाँ दीदी, जो कभी नहीं हुआ वह अब होगा, क्योंकि फल सभी को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होते हैं। हम मिडिल क्लास लोग रोज मेवा मिष्टान तो खा नहीं सकते, पर पौष्टिक और हेल्दी खाना तो खा ही सकते हैं, जिसमें फल बहुत अहम होते हैं। पर मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि पापा जी और आप सब लोग पहले ही एक बड़ा फल या फिर कभी कभी दो दो भी खा लेते हो। फिर भी जब मैं और मम्मी जी अपना फल खाने बैठते हैं, आप लोग उसमें से भी खाने आ जाते हो। मम्मी जी माँ होने के नाते आप लोगों से कुछ कहती नहीं है, पर उनका भी मन होता होगा कि वह पूरा आम खाए। पर उन्हें मिलता क्या है, आम की गुठली या पूरी थैली में जो सबसे छोटा होता है वही। आप लोग शायद हमेशा से उनके साथ यही करते आए हैं, इसलिए आपको कुछ गलत नहीं लगता। पर मेरे मायके में ऐसा कभी नहीं होता। वहां तो मेरे पापा और दादी कोई भी चीज घर में आने पर सबसे पहले भाभी को देते हैं, और मेरी माँ भी सबके साथ ही खाती हैं। इसलिए मुझे मम्मी जी के लिए
और अपने लिए बहुत बुरा लगता है। अब से मैं घर में आने वाला कोई भी फल सबके साथ ही मम्मी जी को काट कर दूंगी और खुद भी खाऊंगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। वैसे दीदी, आपको मेरे अपने कमरे में ले जाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपने तो पहले ही घर में सबसे होने का फायदा उठाते हुए सबसे बड़ा आम अपने सामने रख लिया है। सिया की बात सुनकर उसकी ननद जवाब ना होने की वजह से इधर उधर देखने लगी और अपनी पत्नी और माँ के बारे में ना सोचने की बात यूं सबके सामने आने से पापा जी देवर और सिया के पति चुपचाप आंखें झुकाए बैठे थे। बस सरोज जी पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो बात उनके बच्चों ने उनके लिए नहीं सोची, वह बात उनकी बहू ने उनके लिए सोची थी। फिर सरोज जी ने इशारे से सिया को प्लेट लेकर अपने कमरे में जाने को कहा और खुद भी बड़े गर्व से आम का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालकर सबके साथ रसीले आम का मजा लेने लगी। आज किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि माँ की प्लेट से एक टुकड़ा भी उठा ले, सिर्फ चखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।